गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने एमएस एक्सेल का बेसिक देखा था और मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई बेसिक का बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार बेसिक चीज़ों को देखेंगे तो हमारा क्लास और लंबा हो जाएगा। वैसे भी एक्सेल में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आज मेरा टॉपिक है सेल कंसोलिडेशन। ये जितना बड़ा सुनने में लग रहा है ये बिल्कुल उतना ही छोटा है। तो मैं आप लोगों को सीधी भाषा में बता देती हूँ कि जैसे अगर मैंने सीट 1 पे कोई डाटा क्रिएट किया है या फिर सीट 2 पे मैंने कोई डाटा क्रिएट किया है, मल्टीपल शीट्स पे मैंने कोई डाटा क्रिएट किया है अलग अलग। अगर मैं चाहती हूँ कि उसका सारा सम ऑफ या जितना भी हो करके वो एक सीट पर सेपरेट हो जाए, वो सिर्फ नाम नहीं होगा, उससे रिलेटेड नंबर्स होंगे, उससे रिलेटेड मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैं चाहती हूँ कि एक सीट पे आ जाए, जो मुझे बहुत आसान कर देगा मेरे काम को। अब हम बार बार शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। तो बस आज हम वही सीखने वाले हैं कि मल्टीपल शीट्स पे अगर हम काम करते हैं और उसे एक शीट पर हम लेकर के आएंगे तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला, वैसा बेसिक कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है कि आपको मैं बहुत सारा फॉर्मूला बता दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बस आप इस क्लास को ध्यान से देखिए। आप जितना ध्यान से प्रैक्टिकल क्लास करेंगे आपको वो उतना ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो सबसे पहले मैं शीट 1 पे कुछ डाटा ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग एक शीट 1 तैयार करेंगे, फिर उसका कॉपी करके शीट 2 भी तैयार करेंगे। तो मैंने शीट 1 पे ले लिया है, नेम ले लेते हैं, नेम, ये एक एग्जांपल है। और यहाँ पे ले लीजिए मार्क्स। मान लीजिए मैंने नेम पे रोहित का नाम लिया और मार्क्स उस पे मैंने 60 दे दिया है, ठीक है। फिर सेकंड में मैं ले लेती हूँ अमन, फिर उसका मार्क्स हम दे देते हैं 80, ठीक है। अब ये शीट 1 पे एक डाटा क्रिएट हो गया। अब मैं तो थोड़ा सा डाटा बना के आप लोग को दिखा रही हूँ, ये एक एग्जांपल है। ये एक शीट 2 पर एक डाटा क्रिएट हो गया। अब शीट 1 पे क्लिक करके उसका रीनेम करेंगे हम। इसका रीनेम हम दे देते हैं रिजल्ट 1, ये कर देते हैं। अब हम सेकंड सीट पे जाते हैं और जो भी डाटा था उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो शीट 1 पे जो डाटा था उसे हम शीट 2 पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेम आ गया। अब हम नेम चेंज नहीं करेंगे, मार्क्स चेंज करेंगे। जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ पे 80 ले लीजिए, और यहाँ पे 80 है तो 56 समथिंग ऐसा ले लीजिए। याद रखिए मार्क्स चेंज करना है, नाम नहीं। शीट 1 शीट 2 बन गया। अब उसका भी रीनेम कर दीजिए, उसका नाम रख दीजिए रिजल्ट 2। उससे आपको क्लियर रहेगा रिजल्ट 1 में ये है, रिजल्ट 2 में ये है, मार्क्स अलग अलग है, रोहित भी वही है और अमन भी वही है। अब शीट 3 पे आइए। अब शीट 3 पे क्या करना है, शीट 1 में जाएंगे और इसके जो डेटा है उसे कॉपी कर लेंगे, नॉर्मल कॉपी करेंगे। फिर शीट 3 पे जाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिर्फ मैंने रिज़ल्ट 1 का किया है, ठीक है, रिज़ल्ट 2 का नहीं किया है। फिर इसका जो मार्क्स है उसे हटा दीजिए, जो भी मार्क्स आपने डाला था 60, 80, इसे हटा दीजिए। अब इसे हटाने के बाद एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस एक फॉर्मूला जो सम ऑफ का है। तो इसमें आपको करना है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्लिक करना है रिजल्ट 1 पे। रिजल्ट 1 पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फॉर्मूला बार पे आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्लिक करके, जैसे मैंने रोहित पे क्लिक किया तो ऊपर में देखिए फॉर्मूला बार में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। फिर उस पर आप प्लस क्लिक करें, प्लस का साइन लगाइए। फिर शीट 2 पे जाइए
C2 पर जाने के बाद आप यहाँ फिर से रोहित पे क्लिक कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे 140 आ गया साथ में फॉर्मूला के साथ। ठीक है, शीट 1 का, शीट 2 का। अब हम इसे मिला के देखेंगे जोड़ के, तो ये इतना ही आएगा फॉर्मूला के साथ। अब हम इसमें क्लिक करके सिर्फ ड्रैग कर देंगे तो अमन का भी आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक का निकालना है, बाकी 100 का आप यूँ निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट कितने आसानी से आ गया, बस आपको ये समझना है। अगर आप इसमें एक और चेंजेस ला सकते हैं, अगर आपने किसी का नंबर गलती से अलग चढ़ा दिया है, जैसे कि 60 था, यहाँ पे मैंने 70 कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो शीट 3 पे ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोहित का मैंने 60 पहले किया था, आप 70 कर दिया, तो वो शीट 3 पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका सम ऑफ ले लेता है, क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी फार्मूला ऐड कर लिया है। तो आपको बार बार फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे 70 कर दिया, 140 था ना, 10 बढ़ा दिया तो 150 हो गया। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।